वर्ष 2012 की बात है। जुलाई का महीना और बरसात अपने पूरे जोश में थी। पुराने शहर के एक कोने में बापू नगर इलाके में एक पुराना दुमंजिला मकान था। पीली दीवारें, लोहे की खिड़कियां और छत पर टीन की चादरें। इसी घर में रहती थी मालती, एक साधारण गृहिणी जो 3 बच्चों की मां थी। उसका पति सुरेश एक सरकारी ठेकेदार, लेकिन शराब का बहुत बड़ा आदी। सुरेश देर रात तक बाहर रहता, शराब पीकर आता और फिर झगड़ा करता, कभी शब्दों से तो कभी हाथों से। ये उनके घर की एक आम बात हो चुकी थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के करीब 7 बजे थे। बारिश की हल्की फुहारें अभी भी छत पर गिर रही थीं। घर के अंदर बच्चे सो रहे थे। मालती अपने छोटे बेटे रोहित को ढकते हुए बैठी थी। तभी घर का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुला। सुरेश लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसकी आंखें लाल, बाल भीगे हुए और कपड़े मिट्टी से सने थे। लेकिन कुछ अजीब था। आज उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ सामान्य से अलग लग रहा था। तो फिर पी के आया है? मालती चीखी, लेकिन सुरेश ने कुछ नहीं कहा। वो बस एकटक उसे देखता रहा। मालती सुरेश से अपना ध्यान हटाते हुए मंदिर में एक दिया जला दी। सुरेश अचानक बड़बड़ाने लगा, वो मेरे अंदर आ रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी। उसकी भाषा बेतुकी और अनजानी थी, जैसे किसी प्राचीन जबान के टुकड़े टुकड़े में चीखें। मालती पहले तो सोच रही थी कि वो नशे में है, लेकिन अगले ही पल सुरेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। मंदिर के पास रखी फूलों की थाली पलट दी और जमीन पर गिरकर अपना कुर्ता फाड़ने लगा। बचाओ, निकालो इसे, ये मुझे जला रहा है, वो चिल्लाया। अब तक रोहित जाग चुका था, 5-6 साल का मासूम बच्चा जो अपने पिता को इस हालत में देखकर रोने लगा। घर में कोहराम मच गया। मालती की ननद रेखा, जो कुछ दिन के लिए उनके घर आई थी, उसने रोहित को गोद में लिया और अंदर कमरे में जाकर चुप कराने लगी। इधर मालती घबरा चुकी थी। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं, या कोई दौरा पड़ रहा है, उसने सोचा। फिर कुछ भी ना सोचते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर दिया। करीब आधे घंटे में पुलिस और एम्बुलेंस आ पहुंची। सुरेश को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन वो अब शांत था, बिल्कुल खाली चेहरा और एक अजीब सी मुस्कान। पुलिस वालों ने मालती से पूछताछ शुरू की। आप कहती हैं कि इन्हें शराब की लत है? हाँ साहब, रोज रात यही होता है, लेकिन आज कुछ अलग था, बहुत डरावना। उधर एम्बुलेंस वाले डॉक्टर ने शराब की जांच की, लेकिन रिपोर्ट ने सब कुछ चौंका दिया। इनके खून में एक बूंद भी शराब नहीं है, एक डॉक्टर बोला। लेकिन इनसे तो शराब की बदबू आ रही है, पुलिस ने कहा। क्या मशीन खराब है? उसी वक्त एक पुलिस इंस्पेक्टर शेखावत यादव ने जैसे ही पीछे मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुरेश एम्बुलेंस के अंदर बैठा था और वो उसी पुलिस वाले को घूरते हुए एक खतरनाक मुस्कान दे रहा था। वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे किसी जानवर या परछाई की हो। इंस्पेक्टर ने ध्यान दिया कि घर के अंदर पूजा वाले कमरे में कई मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवार पर नींबू मिर्ची लटक रही थीं और लाल सिंदूर से कुछ लकीरें खींची गई थीं। आप लोग पूजा पाठ करते हैं? हाँ साहब, मेरे सासू मां करती थीं, उनका तरीका थोड़ा अलग था, शेखावत ने धीमी आवाज में कहा। यहां कुछ गड़बड़ है, बहुत गहराई वाली। सुरेश को नींद का इंजेक्शन दिया गया और सुरेश सो गया। रात ढल गई। सुरेश घर लौटा, चुपचाप बेडरूम में गया और सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह सुरेश कुछ थका सा उठा। उसने मालती से कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं किसी अंधेरे में जा रहा था, जैसे कोई मुझे अपने साथ खींच रहा था। मैं वहीं फंसा रह गया था। मालती उसे घूरती रही, बिना कोई जवाब दिए। रेखा, जो उस रात सब देख रही थी, एकदम चुप थी। वो अपने भाई को ऐसे पहले कभी नहीं देख चुकी थी। भाभी, उसकी आंखें उस रात वो उसके नहीं थीं। वक्त बीतता गया, लेकिन उस रात की यादें घर में एक परछाई बनकर रह गईं। सुरेश फिर भी नहीं सुधरा। उसने परिवार को बहुत दुख दिए, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। उसी साल उसकी मौत हो गई, हार्ट अटैक से। लेकिन मालती और रोहित को आज भी याद है वो रात, जब सुरेश की आत्मा जैसे किसी और के अधीन थी। आज भी जब रेखा कभी घर आती है तो उस कमरे के पास नहीं जाती जहां वो रात खटी थी। वो कहती है, मैंने उस रात कुछ देखा था और आज भी लगता है कि वो चीज यहीं कहीं छिपी बैठी है। कभी कभी कुछ घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वो भविष्य का संकेत होती हैं, चेतावनी या शायद कोई अधूरी कहानी। मालती आज भी अपने पूजा घर में दिया जलाकर हाथ जोड़ती है। उसके कानों में सुरेश की चीखें गूंजती हैं, निकालो इसे, ये मुझे जला रहा है। शायद वो रात एक संकेत थी, या एक आत्मा का प्रवेश,
या फिर सिर्फ एक डरावना संयोग। लेकिन सच यही है, उस रात ने परिवार के लिए सब कुछ बदल दिया था।